ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 27। अध्याय का नाम भगवान कृष्ण की उपस्थिति में पिता भीष्म का देह त्याग करना। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभादशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समान व्यासायोदतः। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभादशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास्य व्यासयोदता। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभादशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास्य व्यासयोदता। श्लोकार्थ बोलो। तब उन्होंने दान कर्मों राष्ट्र के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्म के विभागों के अनुसार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्रपातं वन्दे श्री गुरुदेवं। तो किसके बारे में वर्णन आ रही है? हाँ, युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म कुछ धर्म के तत्व ज्ञान देते टाइम में ये विषय चर्चा हो रहा है। तो जब 5 दिन पितामह शरीर छोड़ने का समय आया था तो 5 दिन क्या किया उन्होंने, ऐसे कई तत्वों को सिखाया उन्होंने। 5 दिन युधिष्ठिर महाराज बैठे थे तो वैष्णव सदाचार बोलते ना, ये वैष्णव सदाचार के नियम उन्होंने सिखाया। तो उन्होंने क्या सिखाया? दान धर्मों को, दान धर्म कैसे करना कितना ज़रूरी है सबके लिए, वो दान धर्म के बारे में सिखाया उन्होंने। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के राज्य में भी उस जमाने में कितना 88,000 साधु संत रोज भंडारा दान दक्षिणे के लिए आते थे। देखो, और रोज ऐसा नहीं महीने में साल में एक बार, रोज डेली। और उनका देखभाल पूरा द्रौपदी माता और उनके सहेली लोग या राज दरबार में सैनिक लोग सब मिलकर युधिष्ठिर महाराज के मदद में करते थे। वो लोग इतने सारे साधु संत लोग जो भी आते थे, अतिथि सेवा उनका हो जाता था। उनके पास अक्षय पात्र भी था। तो ये दान धर्म करना इतना स्पेशली वो दृश्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बाकी दृश्य लोग फिर तप में, जप में, योग में, ध्यान में, त्याग में, सब में कम पड़ते हैं। इसके लिए कम से कम अपना मेहनत का जो कमाई होता है, कष्ट करते ना, समय नहीं बोलते, सारा समय कष्ट में डालते हो, कष्ट का जो फल है थोड़ा भगवान को चढ़ाना होता है दान धर्म में, तो उसमें उनको पुण्य मिल जाता है उसमें। तो इसके लिए दान धर्म बहुत ज़रूरी है।
तो राजा लोगों के लिए भी ये, क्योंकि राजा लोग राज्य कारोबार करते उसमें पाप होता है उनको धर्म में, समझे ना। वो पाप को छुड़ाने के लिए राजा को भी धर्म करना होता है। तो प्रजा जो भी कार्यक्रम करते हैं वो पाप हो या पुण्य हो, उसका आधा प्रतिशत राजा को मिलता है, समझा ना। और पुण्य भी है तो वो भी आधा प्रतिशत उसको मिलता है। और राजा भी जो भी पुण्य काम करता है वो प्रजा को भी मिलता है वो, और राजा पाप भी करता है वो भी प्रजा को आता है। ये भागीदार होते दोनों। इसलिए पहले राज दरबार में क्या होता था, राजा लोग अपने गांव में बड़ा पहला मंदिर बनाते थे, बड़ा पुण्य काम करते थे वो, समझे ना। पहले राजशाही में ऐसा होता था, अपने गांव में अपने राज्य में बड़ा ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए, ताकि दान धर्म कुछ करने के लिए अच्छा हो, ऐसा। अब जयपुर में जाएंगे, मानसिंह राजा ने ऐसे बनाया, हाँ ऐसा। और इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ का मंदिर बनाया, ऐसा, समझा। और नाथद्वारा में भी मंदिर बना हुआ है, वो राजा ने बनाया, मानसिंह ने। वृंदावन में भी मथुरा नरेश राजा ने बनाया। और महाराष्ट्र पंढरपुर विठल मंदिर भी ऐसे राजशाही जीवन शिवाजी महाराज ने बनाया, ऐसे। और साउथ में जाएंगे उधर, हाँ कृष्णचंद्र राय, उन्होंने भगवान के लिए बड़ा मंदिर बना के दिया, नरसिंह के लिए भी। ऐसे पहले राजा लोगों का, पहले ज़माने में पहले राजशाही जीवन ही चलता था ना सब, ऐसा। राजा के हाथ में ही चलता था। भरत महाराज, चित्रकेतु महाराज राज ऋषि होते थे लोग, लेकिन अभी राजा ऋषि नहीं है, पहले राज ऋषि होते थे लोग, है ना। समय होने के बाद फिर संपत्ति, राज कारभार सब छोड़ देते थे, संन्यास लेते थे लोग, भरत महाराज ये सब लोग। तो उसमें आसक्ति भी होता नहीं था उनको, ऐसे लोग धर्म में राजा लोग थे। तो इसके लिए हाँ दान कर्म ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बाकी चीज़ में कम पड़ते हैं, लेकिन कष्ट करके कमाते उसका फल अभी प्रभात बताएंगे कि कितना फल देना है आपको, हाँ आगे तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग। राजा के राज्याभिषेक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों को, हाँ, और स्त्री धर्म क्या है, स्त्री तत्व को भी सिखाना, स्त्रियों को रक्षा करना, स्त्रियों की देखभाल करना, उनको धर्म में लगाना, ये वो भी सिखाया उन्होंने। और भक्तों के करते उनका संक्षेप में तथा विस्तार से वर्णन किया। और भगवान के भक्ति कार्य में लगे भक्तों की भी रक्षा करना कितना जरूरी है, ये ऐसे कई तत्वों के बारे में अभी तात्पर्य में प्रभु जी बहुत अच्छा वर्णन किया, हम पढ़ेंगे। अभी बताता हूँ आपको मैं। दान देना गृहस्थों का मुख्य धर्म है ना। यहाँ पे प्रभु जी पहला लाइन में बोल रहे हैं, दान देना गृहस्थों का मुख्य धर्म है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? गृहस्थों का मुख्य धर्म ही है, हाँ हाँ, क्योंकि धन कमाने में सारा टाइम गवाते लोग ना, तो बाकी जब के लिए टाइम देते नहीं, सेवा के लिए टाइम देते नहीं, तप के लिए टाइम देते नहीं, योग के लिए टाइम देते नहीं, ध्यान के लिए टाइम देते नहीं है, प्रसार के लिए टाइम देते नहीं है। तो सारा टाइम किस में जा रहा है? कमाई में जा रहा है। तो कमाई का फल भगवान को देना चाहिए, इसलिए बोलते हैं एक गृहस्थों का धर्म है। हाँ, उसमें जो पाप होता है वो पाप छूट जाता है। हाँ, दान देना मुख्य गृहस्थों का धर्म है और उसे अपनी कठिन कमाई का 50% दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 50% मतलब हाँ हाँ, अब 10,000 कमा तो 5,000 देने। अभी तो मुश्किल है, 500 रुपये तो दो नित्य सेवा बहुत हो गया, वो भी पड़ता नहीं है। महीने का 500 रुपये, 5,000 तो मुश्किल है। तो प्रभात बोलते थे ऐसा, ये प्रभात ने नहीं है, चैतन्य चरितामृत में अगर जाएंगे ना, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन रूप गोस्वामी को ये शिक्षा दिया था। हाँ, जब सनातन रूप गोस्वामी सब मंत्री पद छोड़ा था उन्होंने, छोड़ने के बाद उनको इतना नाव भर के सोने के सिक्के था, उनको ये मिला था, क्या बोलते हैं उसको, हम पेंशन बोलते हैं अभी, उस टाइम में उनको मिलता है ना वो, हाँ रत्न मिला, सोने के सिक्के में लेते हैं उनको। ऐसा नौकरी छूटने के बाद आपको पेंशन मिलता है ना, नहीं फंड मिलता है, फंड तो फंड के रूप में उनको ये मिला था, सोने के सिक्के नाव भर के, थैली भर के नाव में लिया था उन्होंने, इतना उन्होंने मिला था। तो इसमें तो भजन होगा नहीं, फिर भक्ति छूट जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, तो इसको 4 गुना करो, ऐसा बोला उन्होंने। हाँ, 4 इसमें विभाग करो उसको। तो 25% उसमें क्या करो,
आप अपना दान धर्म में लगाओ, धर्म कार्य में लगाओ, और 25% अपना घर परिवार के लिए दे दो, और 25% हाँ जो शरीर बीमार होता है उसके लिए आप हाँ मेडिकल खर्चा के लिए उसमें इसमें लगाओ, हाँ ऐसा। और 25% है हाँ हाँ गरीबों को खाना खिलाना, ऐसा ये सब करना। तो उसको ही प्रभुपाद जी बताते हैं। ऐसे दरअसल भी धंधा पानी करते हैं तो 25% अपने घर के लिए रखना चाहिए, 25% अपने धंधा पानी के लिए रखना चाहिए, और 25% हाँ धर्म के सेवा में लगाना चाहिए, और 25% मेडिकल खर्चे के लिए लगाना चाहिए। तो हम सारा खर्चा घर में ही खर्चा करते हैं, लेकिन मेडिकल के लिए कहाँ लगाने का वो पता नहीं, दान धर्म से कहाँ से लाने का वो पता नहीं। जो थोड़ा थोड़ा उसको निकाल के रखने का वो खर्चा उसमें से ही खर्चा करना है, तो बराबर सिस्टम धर चलता है। हाँ 5% हाँ धर्म में, 5% मेडिकल खर्चे में, 5% अपना ऐसा कुछ बना के रखते हैं ना, तो वो बाकी पैसा घर में जाता है, तो वो सब अपना अपना सिस्टम चलता है। सारा पैसा हम खाने पीने में खर्चा करते हैं, फिर कभी मेडिकल का खर्चा आता है, कभी बच्चों को खर्चा आता है, कभी अपने को धंधा पानी में आगे बढ़ाने के लिए खर्चा आता है ना। तो ऐसा तो धंधे के लिए 25% रखने का, उसमें धंधा बढ़ाने का काम करने का, और 25% घर चलाने के लिए रखने का, उसमें घर ही चलाने का। 25% बच्चों का स्कूल बिल पढ़ाई के लिए खर्चा लगता है, और 25% मेडिकल खर्चा, बीमारी पड़ते कभी पता नहीं क्या नहीं, तो उसको भी रखने का। अभी कोई बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं, चलो बोल के वो भी खर्चा करते हैं खाने पीने में। वो भविष्य में कभी आता है तो देखो, एक परिवार में मैं सुना, एक प्रभु जी का बहुत अच्छा कमाई है, बहुत कुछ है, लेकिन घर में एक बच्चा बीमारी पड़ा, पैरालिसिस हो गया उसको। अभी महीने का उसको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आता है। देखो बेचारा अच्छा पैसा वाला धंधा ठीक है तो चल रहा है, अगर गरीब होता तो उनको महीने का 50,000 रुपये खर्चा कहाँ से करेगा। समझो 50,000 कमा रहा, 50,000 इधर ही खर्चा था, घर कैसे चलेगा। ऐसा तभी कुछ भी भविष्य में हो सकता है, तभी किसी को बीमारी, किसका कैंसर का होता है, किसी को लीवर का होता है, तो उसमें कितने खर्चा आता है। देखो सारा कमाई का खर्चा उसमें चला जाता है। एक आदमी को 3-3 करोड़ रुपये खर्चा चला गया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फैमिली का है प्रॉब्लम, सारा कमाई चला जाता है, एक आदमी बीमार पड़ता है तो तब पता चलता है कमाई क्या है। तो इसके लिए हम लोग उसको विभाजन करना चाहिए। हाँ मेडिकल खर्चा के लिए अलग, घर खर्चा के लिए अलग, और दान धर्म के लिए अलग, और उसके अपना धंधा पानी चलाने के लिए वो अलग। वो धंधे का पैसा खर्चा धंधे में लगाना चाहिए, मेडिकल का खर्चा मेडिकल में लगाना चाहिए, घर का खर्चा घर में लगाना चाहिए, और दान धर्म का खर्चा दान धर्म में लगाना चाहिए। ऐसा इसको विभाजन करना चाहिए। तो अभी तो प्रभुपाद बोल रहे 50% तो छोड़ दो, 50% तो हो रहा नहीं, लेकिन 5% 10% तो देना चाहिए अपने को धर्म में। क्यों? वो धर्म में पाप होता है, पाप छूट जाता है ये धर्म करने से। ऐसा वो जानबूझ के, वो अनजान में। हाँ तो 50% दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थों को दान देना चाहिए, और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। आत्मा साक्षात्कार के पद पर या समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचारी जीवन में काफ़ी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे मनुष्य ये समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी नहीं हो सकता, स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। देखो तो ब्रह्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्रह्मचारी जीवन में उसको अच्छे से भगवान की सेवा में लगा के भगवान की सेवा करना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्मचारी को ऐसे बोलते हैं, यज्ञ हवन करना चाहिए। यजन याजन पठन पाठन दान परिश्रम, ये करके समाज को, लोगों को जागरूक करना चाहिए ब्रह्मचारी के जीवन में। और सन्यासी वानप्रस्थ क्या करना चाहिए? बोला उसको वन में जाना चाहिए प्रचार करने के लिए, जंगल में जाना चाहिए। अभी वन तो है ही नहीं है, सब वहाँ पे नक्सलवादी असुर लोग, राक्षस लोग बैठे हैं, इसलिए मंदिर में जाना चाहिए, प्रचार में बाहर जाना चाहिए कहीं समाज में। वानप्रस्थ को वन में जाना चाहिए, सन्यासियों को प्रचार करना चाहिए, और ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, और गृहस्थों को दान करना चाहिए। ऐसा ये सब नियम है। तो तात्पर्य बहुत बड़ा दिया है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बीच में एक तात्पर्य में लाइन आता है, प्रभुपाद जी ने दिया है, जहाँ तक मोक्ष धर्म संबंध है, मनुष्य को काम क्रोध
हाँ, अनैतिक सम्मान, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। अब इसमें कितने प्रोवज है तात्पर्य में दिया, 13-14 चीज़ें बताया। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बताया था ये चीज़ें। हाँ, तात्पर्य के लास्ट में बता रहे हैं। यहाँ तक मोक्ष का संबंध है मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं से तथा लोभ से हाँ विजय प्राप्त होना चाहिए। क्रोध पर विजय पाने के लिए पहला चीज़ बता रहे, क्रोध के ऊपर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। ये पहला चीज़ है। अपने को क्रोध आता है तो क्या करना चाहिए बोलते हैं, सामने के ऊपर क्षमा करना चाहिए ऐसे बोलते हैं। आपको क्रोध आ रहा है, अभी वो भी क्रोध में, आप भी क्रोध में, तो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा सामने वाला क्रोधित हो जाएगा, आपको शांत होना चाहिए ऐसे बोलते हैं। ये ब्राह्मण का पहला काम है, शमो दमो बोलते हैं। उसको क्षमा करने के लिए सीखना चाहिए, तो क्रोध शांत हो जाता है। और वो भड़क रहा है, हम भी भड़केंगे तो फिर क्रोध ज़्यादा हो जाता है। तो यही चीज़ पहला बताया उन्होंने। हाँ, क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए और अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजना न बनाई जाए। भौतिक इच्छा उठान करते हैं, ऐसा इधर जाओ उधर जाओ, ये देखो वो देखो, ये सुनो वो सुनो, ऐसा अनैतिक इच्छाएं होते हैं शरीर में, जिसके कारण मन शुद्ध होता नहीं, मन भटकता है इच्छाओं के कारण। हाँ, तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए बोला है। हाँ, अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं न बनाएं। इच्छा होते तो अलग अलग योजना बना के फिर वो भटक जाता है उसमें, ऐसे बोलते। ऐसा योजना बनाना नहीं चाहिए ऐसे बोलते, तो आपकी इच्छा आपको शांत करेंगे, इच्छा भड़केंगे नहीं ऐसा। हाँ, दूसरा चीज बोला। और तीसरा चीज क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय पाने की हाँ क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हाँ, समझा। अगर नींद के ऊपर विजय पाना है तो क्या करना चाहिए बोल रहे हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेना चाहिए आपको, नाम जप करने के लिए पढ़ाई में रुचि लेना चाहिए, तो नींद नहीं आता ऐसा बोलते हैं। अभी हमारा उल्टा होता है, हम जप करते पढ़ाई करते तो नींद आता है। और इधर क्या बोल रहे हैं, नींद के ऊपर विजय पाना है तो हमको आध्यात्मिक चीज में रुचि लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमको उसमें नींद आता है, जप में नींद आता है, जैसा पढ़ाई करते हैं उसमें नींद आता है ऐसा, और जप करते उसमें नींद आता है, लेकिन इधर बोलते नींद आना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ध्यान भटकता है, रुचि नहीं आता है, ध्यान नहीं है, इसके लिए होता है। तो शुरुआत में होता नहीं, लेकिन बाद में नहीं होता। शुरुआत में तो होगा क्योंकि हमारा इंद्रिया अपूर्ण है ना, हम परिपूर्ण होते तो धरती स्वर्ग हो जाता था। आज बोला तो कल से होना चाहिए ऐसा होता नहीं, लेकिन वो आज करते रहेंगे ना, आपको एक दिन होने वाला है। आप करेंगे नहीं तो कभी होगा ही नहीं। मेरे को नींद आ रहा है बोल के ऐसे करते रहेंगे ना, तो आपको नींद आते रहेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करोगे ना, एक दिन सफलता होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं मैं आज बोला तो कल से आपको होना चाहिए जरूर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप करते रहोगे ना, एक दिन वो बंद हो जाता है, लेकिन आप करोगे नहीं तो होता ही नहीं। जैसा पढ़ाई करना बहुत कठिन है बोलता है, पढ़ाई करना बहुत कठिन है, लेकिन पढ़ाई करोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसा। कठिन है बोल के छोड़ देंगे तो एग्जाम देना बहुत कठिन है बोलेगा, पढ़ाई चाहिए लेकिन एग्जाम नहीं चाहिए वैसा बोले, फिर एग्जाम नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसा होगा। तो जब तक कठिनता झेलोगे नहीं तब तक वो कार्य में आगे नहीं बढ़ेंगे ना। तो कठिनता झेलने से क्या होता है पता है ना, कोई भी चीज़ में उसमें बुद्धि लग जाता है, बुद्धि को ठूसना पड़ता है बहुत, तो उसमें उसका बुद्धि है ना तीक्ष्ण हो जाता है। जान दे छोड़ दो ऐसा बोलता है ना, तो उसका बुद्धि काम नहीं करेगा, क्या हो गया क्या नहीं, उसको तलाश करते हो ना, उसका बुद्धि तेज हो जाता है। उतना ही छोड़ दो बोल दिया, उसका बुद्धि काम नहीं करेगा। वो पढ़ाई हो, कोई चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करने हो, ये हो ना, तो उसका बुद्धि उसमें जाता है ना, तेज हो जाता है बुद्धि। जान दे छोड़ दो ऐसा बोलता है ना, तो उसका बुद्धि काम नहीं करेगा। इसलिए हर चीज़ में उसको ध्यान से खोजना चाहिए। हाँ, तो उसका बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाता है, तेज हो जाता है। जान दो छोड़ दो बोले तो उसका बुद्धि काम नहीं करेगा। कोई भी चीज़ में उसको तलाश करना चाहिए उसमें। ऐसा आध्यात्मिक में भी वही है, आध्यात्मिक में भी आपको ये श्लोक दिया, ये श्लोक के बारे में और कहाँ पे क्या दिया और कौन क्या बोला, ऐसा उसको चर्चा करना चाहिए। चर्चा करने से बुद्धि तेज हो जाता है, समझे ना। और ऐसे चीज में हम तलाश करते ना, उसमें उसको नींद आता नहीं है ऐसा, और ध्यान से जप करेंगे ऐसा नींद आता नहीं। तो शुरुआत
में होगा, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, बद्ध माया बद्ध जीव है, आदत पहले से नहीं है, पहले से आदत बहुत ही चीज़ों में है। तो इसके लिए आपको आदत लगाने के लिए थोड़ा शुरुआत में तकलीफ होता है, शरीर इंद्रिय मन साथ देगा नहीं, लेकिन जैसे 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 करते रहोगे ना तो वो चीज़ में आपको रुचि आएगा, बाद में फिर आपको नींद नहीं आएगा। तो आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, वो आप करने के ऊपर है। कितना अच्छा चीज़ को ध्यान से करते हैं उतना वो नींद उसका उड़ जाता है। तो शुरुआत में होता है लेकिन बाद में नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में नहीं हो रहा बोल के छोड़ देंगे तो तभी होगा ही नहीं फिर, ऐसा। हाँ, तो आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हाँ, और चौथा, सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त किया जा सकती है। सहनशीलता, सहनशीलता रहने से क्या होता बोल रहे हैं, भौतिक इच्छाएं और लोभ, भौतिक इच्छाएं बढ़ते हैं और लोभ की प्रवृत्ति आ जाता है, प्रबोधन आ जाता है, प्रलोभन, वो आप उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। ऐसे बोलते क्या करने से, सहनशीलता रहने से। हाँ, बहुत इच्छा उठ के बैठेंगे, बहुत ही प्रलोभन आ जाएंगे, लेकिन आप सहनशील रहोगे ना वो सब निकल जाएंगे एक दिन, आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए सहन करने के लिए सीखना चाहिए बोलते हैं। कैसे सहन करना चाहिए, जैसा पेड़ को काटते टूटते, ठंडी गर्मी कुछ भी हो तो वो सहन करते रहता पेड़, और रस्सी बांध के झूलते भी उसको कई लोग। इतना तो हम नहीं है पेड़ जैसा, लेकिन शास्त्र उदाहरण देके सिखाता है ऐसा। तो लेकिन हमको ऐसे सहनशीलता सीखने से जीवन में तो कई चीज़ों को आपके शरीर में उपाधियाँ आते हैं, बहुत सारे तकलीफ होते हैं, दुख आते हैं, समस्या आता है, मन सताता है, बहुत लोग, ये चीज़ आपको सहनशीलता होने से ना ये सब चीज़ को आपको गुजारने का समय आ जाता है। अगर हमारे में सहनशीलता नहीं है तो हम चीज़ को गुजार नहीं सकते, वो चीज़ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सीखना चाहिए हमको सहनशीलता रहने के लिए, समझा। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त किया जा सकती है। हाँ, असंतुलित आहार अभी 5वां है। चौथा, हाँ, असंतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाले उत्पातों से बचा जा सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, असंतुलित आहार मतलब क्या होता है संतुलित आहार? हाँ, जो भी अनाप शनाप जो मिलता है वो खाते रहता है, आहार का कोई कंट्रोल ही नहीं है, नियम के बाहर सब खान पान रहन सहन, उसको बोलते हैं असंतुलित आहार। संतुलन नहीं है। असंतुलित आहार द्वारा हाँ विभिन्न रोगों से होने वाले उत्पातों से बचा जा सकता है। रोग आता है कहाँ से? हाँ, खान पान रहन सहन ठीक नहीं, इसके कारण रोग आता है। इसलिए प्रभात बोलते दो ही चीज़ें हमारे शरीर को देखो स्वास्थ्य को अच्छा देता है, एक खाना और दूसरा सोना। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, और हमारा दो चीज़ में हम लोग मिस्टेक करते हैं। हमारा खाना टाइम टेबल से होता नहीं, शुद्ध आहार खाते नहीं, और सोते भी टाइम से सोते नहीं, टाइम से उठते नहीं। खाने का ठिकाना नहीं, खाने का रहने का सोने का ठिकाना नहीं हमारा, और इसके कारण ही शरीर में सब प्रॉब्लम होता है। और जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देके ढो देके उसको सुला देते पहला। इसको बाकी कुछ प्रॉब्लम उसको पता है, ये इसके शरीर में तनाव हो गया। तनाव के कारण ना डॉक्टर को समझ में आता नहीं, इसलिए डॉक्टर पहले बेड रेस्ट देते उसको। इसलिए सारे हॉस्पिटल में देखो कुर्सी लगा के रखे नहीं, बेड लगा के रखे हैं। कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या उसको पता है ये सोया नहीं ठीक से, इसके शरीर में तनाव बहुत हो गया। तो शरीर में तनाव होने के कारण ना आपका आँख है, कान है, मुँह है, जीवा है ना, शरीर के जो इंद्रिय है, शरीर के जो अवयव बोलते हैं ना, वो किधर किधर क्या क्या करते हैं डॉक्टर को पता नहीं चलता है। जैसे कंप्यूटर चला गया उसको गर्म होता है ना, कंप्यूटर करना बंद, चलाना बंद होता है, उसको शट डाउन करना पड़ता है, बंद करके रखना पड़ता है। उसको ठंडा करके फिर चालू करते तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए उसको बेड के ऊपर रेस्ट देते ना, तो तभी डॉक्टर ये बॉडी को ट्रीटमेंट कर सकता है अच्छे से। उसको पता चलता है उसको कहाँ पे क्या हुआ। तुरंत गए तो उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। उसको पहला रेस्ट देते, इंजेक्शन देके कुछ दवा देके उसको सुला देते, पहला पूरा बॉडी उसको साइलेंस कर देते। उसको पता है बॉडी में पूरा इसका तनाव है, शरीर पूरा हीट हो गया है, तनाव हो गया, तो उसको क्या करना है, कहाँ से कैसा उसको पता नहीं चलता। इसको पहले रेस्ट देते हैं, उसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट किया जाता है। 1-2 घंटा रेस्ट लेने के बाद दवा लेके फिर उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसको क्या दवा देना, क्या खाना देना, सब बराबर देते हैं। 3 दिन बेड रेस्ट देते हैं अच्छे से। हाँ,
और तभी हमारे शरीर में प्रॉब्लम होता है। इसलिए अच्छा रेस्ट देते हैं और खाना देते हैं, बस पेशेंट ठीक हो जाता है। वो नियम वही बनाते हैं, इसको खाने पीने का प्रॉब्लम है, सोने का प्रॉब्लम, इसलिए डॉक्टर हॉस्पिटल में वही बोलते हैं, टाइम से खाओ टाइम से सो। ये पेशेंट को बोलता है, लेकिन खुद डॉक्टर नहीं करता है। कभी इमरजेंसी है तो उठ के भाग के आता है, 2 बजे बोलो 3 बजे बोलो, कभी भी भाग के आता है, वो ठीक से कभी सोता नहीं। वो पेशेंट को बोलने के लिए बोलता है, वो सोचता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, एक बार डॉक्टर भी सो जाता है बेड में। हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर का वार्ड अलग होता है जिसमें डॉक्टर लोग सोते हैं, वो पेशेंट को दिखते नहीं कभी, नहीं तो बोलेंगे अरे हमारा डॉक्टर भी पेशेंट हो गया, सोचेंगे लोग, समझे ना। इसलिए आहार और निद्रा जो सेम नियम से चलेंगे ना, तो शरीर में कभी आपको कोई तकलीफ बीमारी आने का चांस नहीं होता है। तो बीमारी वहीं से आता हमको। ये प्रभुपाद जी भी उपदेश अमृत में भी बोला है, आहार निद्रा मतलब जैसे पेड़ के जड़ में खत और पानी डालने के समान है। पेड़ को हरा भरा फल फूल पत्ते चाहिए, तो पेड़ को काम वही है, केवल खत और पानी देना है, बस। ऐसा अपने शरीर को भी अच्छा तंदुरुस्त रखना है। हाँ, तो आहार निद्रा आप करके देखो, आपको दवा का खर्चा ही आएगा नहीं, शरीर एकदम स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारा इसमें मिस्टेक होता है। करेंगे भी तो 1 महीना 2 महीना करेंगे, हमेशा के लिए नहीं कर पाएंगे। मुश्किल हो रहा, अभी सीजन चालू हो गया ऐसा बोलेंगे, दिवाली चल रहा है, उसमें मिस्टेक हो जाएगा। जितना दिन करेंगे आपको शरीर अच्छा लगता है, बाद में मिस्टेक हो जाता है, फिर वो डेली रूटीन मिक्स हो जाता है, वहीं पे प्रॉब्लम होता है हमारा। बाद में टूट जाता तो टूट ही जाता है, फिर रूटीन होता नहीं। हाँ, करते तो थोड़ा दिन करेंगे, वॉकिंग भी करेंगे, थोड़ा दिन करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे वॉकिंग, बीच में क्या पड़ जाता है। जिम में भी जाता तो थोड़ा दिन जिम में जाता है, रोज जाता ही नहीं जिम, अभी थोड़ा बंद पड़ा ऐसा बोलता हूँ। थोड़ा बारिश पड़ता, वो टाइम में जाने के टाइम में थोड़ा बारिश पड़ता है, सोचता है जाओ क्या नहीं, जाओ क्या नहीं, जाओ क्या नहीं, सोचता है, सो जाता है, जान तो जाएंगे नहीं, सो जाता है। तो दूसरा दिन में ऐसे ही बारिश पड़ती है, सब जाना ही छोड़ देता, बाद में जान दो बोलता, फिर शरीर में उसको आलसपन आ जाता है, ऐसा होता है, समझा ना। तो इसके लिए हमको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, आहार और निद्रा अच्छे से शुद्ध आहार का है, और टाइम टेबल से सोते रहे, रात में सुबह उठना, रात को सोना, आधा 1 घंटा 5-10 मिनट और चलता है कभी कभार के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, वो शरीर में आपको बीमारी फैलाता है। इसलिए डॉक्टर लोग पेशेंट को टाइम से खाना देते हैं हॉस्पिटल में, और पूरा रेस्ट देते बॉडी में। जितना बॉडी रेस्ट लेता है ना अच्छा, तो डॉक्टर को शरीर में इलाज करने के लिए आसान पड़ता है, क्योंकि वो बराबर इंद्रियों को पकड़ लेता है, शरीर को बीमारी कहाँ पकड़ लेता है, वो सारे इंद्रियों के जो स्नायु होते हैं ना, वो बराबर उसको ट्रीटमेंट में सहायता करते हो, ऐसा। इसलिए बेड रेस्ट, इसलिए हॉस्पिटल में बहुत सारे कुर्सी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बेड लगा के रखते हैं लोग, क्योंकि उसको पता है पेशेंट का प्रॉब्लम कहाँ पे है, तनाव में। तो आप हाथ से पैर से या किधर से कुछ भी करो, ये सारा समस्या दिमाग में होता है, सब दिमाग गर्म हो जाता है इससे। इसलिए दिमाग को ठंडा करने के लिए सोना पड़ता है, समझा ना। पूरा दिमाग में ही जाता है सब, जो भी करो दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए उसको सोने से पूरा ठंडा हो जाता है। अब कभी भी देखो, अब दिन भर करते, रात में दिमाग गर्म हो जाता है, सो जाओ, सुबह दिमाग ठंडा रहता है, देखो 4-6 घंटा सोने के बाद। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बोला यहाँ पे। संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाले उत्पातों से बचा जा सकता है, और आत्मा संयम से झूठी आशाओं से मुक्ति हुआ जा सकता है। जो आत्मा संयम रहते हैं, जो झूठी आशाएं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से वो मुक्त हो जाता है, आत्मा संयम जीवन रहने से। जितना अपने लिए भगवान भक्ति करने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही कमाई करो, इतना ही कष्ट करो। आत्मा संयम मतलब ये है, उतना ही खाओ पाओ, इतना ही मेहनत करो, इतना ही कमाओ, जरूरत से ज़्यादा नहीं। तो आपको झूठी प्रतिष्ठा बोल रहे हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जरूर नहीं पड़ेगा, और कमाने के चक्कर में पूजा लाभ प्रतिष्ठा चले जाता व्यक्ति। पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा, ऐसा बोला भक्तिनाथ ठाकुर, नीचे गिर जाता व्यक्ति। इसलिए आत्मा संयम सीखना चाहिए हमको, जितना जरूरी है उतना जरूर कष्ट करना चाहिए, कमाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा नियम के बाहर फिर पूजा लाभ प्रतिष्ठा किसके लिए कर रहे हैं? लाभ प्रतिष्ठा के लिए, ऐसे बोलते हैं। तो वैष्णव के लिए क्या बोलते हैं? पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुतरेर विष्ठा। वो इतना नीचे वैष्णव में कीमत नहीं उसको, ब्राह्मण में वैष्णव में
भक्तों में ये उसका कीमत नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जितना वो अपनी जरूरत के लिए जितना करता है उतना ही संतुष्टि। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, वो ज़्यादा आशा नहीं करते भक्त लोग। जितना प्रसन्नता जितना जरूरी है उतना में संतुष्ट होता है। हाँ, उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ज्योति प्रतिष्ठाओं से ही मुक्ति हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। 7वां चीज है, कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। आए समझ में? गलत लोगों के इस चीज में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पैसा गलत में चला जाएगा तो आप कमाई करोगे नहीं। अब देखो, जब हम भक्ति में नहीं थे, हमारा पैसा कहाँ जाता था? सब गलत चीज में जाता था, पीने में, खाने में। और ये पीना खाना कहाँ से आदत पड़ता है? संगति से ही पड़ता है। मेरे को पता चलता अभी मार्केट में छोटे छोटे बच्चे बोलते, बेचारे शादी भी नहीं, 17-18 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा पीता है, बोलता है मालिक सप्लाई करता है उसको। चलो छुट्टी है, आज था मंडे तक, खाना पीना खर्चा मैं देता हूँ। वो थर के खिला के पिला के सुला देता है उसको। फिर वो एक बच्चा तरह तो बाकी 3 बच्चा क्या करेंगे? वो भी वही तरह, 3 बच्चा तरह तो एक बच्चा वो भी वही करता है। वो अच्छा बच्चा है, लेकिन 3 लोगों के साथ वो भी बिगड़ जाता है। देखो, ये कुसंगति बोलते हैं इसको। कुसंगति में जाता है तो सारा कमाई का पैसा उसमें चला जाता है। अभी ये मालिक तो एक दिन खर्चा करेगा, बेचारे को आदत लग गया तो बाद में खर्चा कौन करेगा? खुद को करना पड़ेगा। फिर सारा कमाई जो तो कहाँ जाता है? इनका इधर जाता है। इसलिए बुरे संगति से आदमी बच जाता ना, उसका बहुत सारा पैसा बच जाता है। अभी हमारा भी देखेंगे तो चाय कॉफी का पैसा बच गया, प्याज लहसुन का पैसा बच गया, मांस मछली का पैसा बच गया, शराब का पैसा बच गया, है ना? तो देखो, कमाई का आधा पैसा तो जाता होगा महीने का। अगर 30-40 हज़ार कमाते तो समझो 15,000 तो उसमें जाता होगा महीने का, और 15,000 घर में आता है घर चलाने के लिए। मांस मछली का खर्चा, शराब का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, तंबाकू गुटखा बिटका, ये सब चीज़ इतना पैसा बच जाए। अभी ये सारा पैसा भी नित्य सेवा में भर देने का, भगवान की सेवा हो जाता है। नहीं तो अभी सारा पैसा इसमें जाता था ना अपना, तंबाकू गुटखा पाकेट। एक जन बोला, प्रभु जी मेरे को हफ्ते का कम से कम 30 पाकेट लगता है, ऐसा बोलता हूँ। अभी एक पाकेट कितने थे पता नहीं, 30 पाकेट रोज़ का एक पाकेट बोले तो भी, हाँ 30 पाकेट महीने का, तो आप रोज़ का एक पाकेट बोले तो महीने का 30 पाकेट, क्या हो रहा है सोचो। उसका मुंह का हालत क्या है? क्या है? इधर कैंसर हो गया अभी उसको, ऐसा होल मार के निकल दिया पूरा, सड़के। कितना डेंजर फोटो दिखा है ना, देखने को दिल होता नहीं है। रात को भी नींद आता नहीं, बोल के ना खा के सो जाते हैं लोग चक्कर में। अभी उसको पूरा यहाँ पे ऐसा पूरा सड़ गया, कैंसर हो गया। वो गुटखा वही करता है, जलाता है पूरा। कितना खतरा, अभी पैसा देखो खत्म हो रहा है उधर। ये संगति का ही प्रभाव है। तो यहाँ पे इसलिए बोलते शास्त्र में, ऐसे गलत संगतियों से बच जाओगे तो पैसा बहुत बच जाता है। गलत संगत में जाता है, सारा पैसा कमाए का उधर चला जाता है। कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है और योग अभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। योग अभ्यास करते हैं तो भूख नियंत्रण हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। योग अभ्यास करना चाहिए। इसलिए बहुत सारे योग जाते हैं लोग, हाँ इसके लिए जाते हैं, शरीर को नियंत्रण करने के लिए। हार पच जाता है अच्छे से योग अभ्यास के द्वारा। हाँ, भूख ज़्यादा लगता नहीं है। जो योगी लोग इसलिए देखते धुंधले पतले होते ज़्यादा। योग में क्या होता है, व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा होता है और भूख ज़्यादा लगता नहीं है। और वो लोग जूस पानी भी नहीं पीते ज़्यादा योग में, तो वो नियंत्रण हो जाता है हार के ऊपर योग करने से। योग अभ्यास से भूख पर विजय नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। नश्वरता, ये नाशवान चीज़ों से, नाशवान चीज़ों के बारे में अगर ज्ञान हो जाए, हाँ तो क्या होगा, सांसारिकता से बचा जा सकता है। तो नाशवान चीज़ों से अगर कोई बचने की ज्ञान प्राप्ति करे तो ये संसार के चीज़ों से भी व्यक्ति बच जाता है। ये संसार में जन्म मरण का चक्कर, घूमने फिरने का चक्कर जो होता है ना, उसमें से वो बच जाता है, ऐसा बोलते हैं। हाँ, और जल्दी उठने से क्या होता है, अभी बोल रहे देखो, अभी चतुर्मास चल रहा है ना, तो अभी क्या बोलते हैं यहाँ पे, जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। जल्दी उठने का आदत लग जाए तो उसके शरीर में आलस नहीं रहता है। जितना सोता है उसको आलस आता है, लेकिन जल्दी उठने का आदत होने से शरीर में तंदुरुस्ती आ जाता है, स्वास्थ्य निरोगी हो जाता है।
हाथ होना चाहिए जल्दी उठने का। कितने बजे उठते हैं सब लोग? 7 बजे। कितने लोग उठते हैं? नहीं, 5 बजे। कितने लोग उठते हैं 5 बजे? उठाओ 5 बजे। हाँ, 6 बजे। बहुत अच्छा। उठते क्या केवल हाथ ऊपर कर रहे हैं? हाँ, कम से कम 5:30 6 बजे उठ जाना चाहिए। 6:30 के बाद तो ब्रह्म मुहूर्त खत्म होता है, फिर अपना तष्ट चलता है, तष्ट का फल मिलता है इसके लिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठना भाग्य खत्म हो जाता है। तो जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। समझे? तथ्यों के निर्धारण मतलब शास्त्र को अच्छे से समझ लेते हैं तो झूठे तत्वों से बच सकता है। तो तत्व जानने के लिए इसलिए आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए हमेशा, तो सही ज्ञान मिलेगा ना। तो झूठे लोग आपको क्या बोल रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे सच बोल रहे, क्या वो पता चलेगा। जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं तो सच क्या झूठ क्या पता नहीं चलेगा, कहाँ तक सच बोल रहे लोग, वो तब पता चलेगा जब शास्त्रों को पढ़ने से। विचलता को गंभीरता तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। हाँ, विचलितता को गंभीरता से। तो अगर विचलित हो जाता है तो उसको गंभीर रहना चाहिए। गंभीर रहने से विचलता जो विचलपना होता है ना, वो उससे मुक्त हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। और मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। मौन धारण करने से क्या होता है, शरीर में जो भय पैदा होता है किसी चीज़ का, वो भय नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ना, लोगों को मिलने के लिए फ़ोन लगता है, समझा ना। लोगों को मिलने के लिए फ़ोन लगता है, भगवान को मिलने के लिए मौन लगता है। ऐसा भगवान को मिलने के लिए मौन लगता है, लोगों को मिलने के लिए फ़ोन लगता है। हाँ, ये नियम है। तो मौन रहने से क्या होता है, भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। और स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। स्वाध्याय मतलब रोज पढ़ाई करना चाहिए शास्त्रों का अपने समय के अनुसार। आपको सुबह टाइम मिलता है सुबह, दोपहर को टाइम मिलता है दोपहर को, शाम को टाइम मिलता है शाम को, जैसा आधा घंटा 1 घंटा जो भी है। स्वाध्याय का मतलब रोज पठन होना चाहिए समय के अनुसार। स्वाध्याय इसको बोलते हैं, स्टडीनेस, अभ्यास। एक दिन कर दिया 4 दिन नहीं, उसको स्वाध्याय नहीं बोलते। स्वाध्याय मतलब जैसे अपने बच्चों को रोज ट्यूशन में भेजते हैं ना, उसको बोलते स्वाध्याय। या स्कूल में भेजते रोज, हाँ, पढ़ाई के लिए, पठन के लिए, उसको स्वाध्याय बोलते शास्त्र में। शास्त्र को अध्ययन करने के लिए स्वाध्याय। ऐसा रोज अपने धर्म में हम आधा 1 घंटा पढ़ लेते ना, ऐसा स्वाध्याय करने से क्या होता है बोल रहे हैं, स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। स्वाध्याय करने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा नहीं, 4 दिन पढ़ा 2 दिन छोड़ दिया, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है विषय, पता नहीं चलता है। ऐसा जैसा आप ये स्वाध्याय वो तो माना जाता है, जैसा आप हर मंडे को आते हैं सत्संग में, ये हफ्ता क्या चला, अगले हफ्ते में क्या चला है, उसके बाद हफ्ता क्या चलेगा, तो आपको उसका लिंक पता चलता है। जैसा आजकल बोलते हैं ना, मोबाइल में लिंक भेजो उसका, वो यूट्यूब का लेक्चर का लिंक भेजो, वो वीडियो का लिंक भेजो, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो बयान टॉटन का लिंक भेजो। आज तक लिंक के ऊपर चलता सब, है ना। ऐसा क्लास का भी लिंक है हर मंडे को जाने का इसको बोलते हैं हर मंडे को जाना, अटेंडेंस देना, सुनना, पढ़ना, इसको स्वाध्याय बोलते हैं। 1 हफ्ता है या 2 हफ्ता है, नहीं 2 हफ्ता है, 1 हफ्ता है नहीं, तो अब तो क्या विषय चल रहा है, किसके बारे में चल रहा है, क्या चल रहा है, पता नहीं चलता है, भूल जाता है व्यक्ति। लेकिन 2 घंटा 1 घंटा क्यों ना हो और हफ्ते में आते हैं तो आपको पता चलता है, तो उसको बोलते हैं स्वाध्याय। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्या विषय चला पितामह भीष्म का, कुंती माता का इससे पहले क्या चला था, ऐसा इससे पहले नारद जी का क्या चला था, ऐसा होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में विस्मरण होता नहीं है। हाँ, कंटिन्यू पढ़ने से 4 दिन पढ़ रहा, 2 दिन छोड़ रहा, 2 दिन पढ़ रहा, 4 दिन छोड़ रहा है, वो उसको स्वाध्याय नहीं बोलते। रोज अध्ययन करना स्वाध्याय। उसको उसमें क्या होता है, स्वाध्याय का मतलब स्वाद मिलता है उसको, अच्छा लगता है उसको पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे जो शास्त्र पढ़ता है ना, वो किधर भी जाके प्रचार कर सकता है। स्पेशली 4 किताबें, हाँ, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत और उपदेश अमृत, बस ये 4 ग्रंथ पढ़े, पृथ्वी के ऊपर कहीं भी जाके किसी को भी आप डिफीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं।
हमारा हराने का मतलब उसको कृष्ण भक्ति में तन्विष्ट कर सकते हैं आप, उसको कृष्ण भक्त बनाना। हराना मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा झाड़ा ऐसा बोला कि वो कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं हराना। मैं ऐसा बता दिया ना वो कभी आएगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हराना मतलब ये नहीं है, उसको कन्विंस करना है। माला जप कराने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्संग में आने के लिए, मंदिर जाने के लिए उसको कन्विंस करना है। ये हमारा हराना मतलब ही है। हराना कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोला कि अभी वो आएगा नहीं तभी, ऐसा हमारा हराना ये ये हराना नहीं, मतलब आप हार गया। उसको भक्ति दिलाना है, कन्विंस करना है इसको। हाँ, उसको शंकाओं को समाधान करके उसको, हाँ मैं करूँगा भक्ति, हाँ मैं करूँगा माला, हाँ मैं आ जाऊँगा सत्संग में, ऐसा बोलना चाहिए। इसको बोलते हैं वो हार गए। तो ये तब करोगे कभी जब हम लोग शास्त्रों को स्वाध्याय करते, अध्ययन करते। तो इस पहले प्रभुपाद बोला 4 किताब कोई भी पढ़ेगा कहीं भी जाके प्रचार करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए प्रभुपाद बोला? हाँ, सिंपल एक चीज़ होना चाहिए। हाँ, ये 4 किताब पढ़ना चाहिए, गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत पढ़े, बस हो गया। और क्या चाहिए? कम सिंपल, आपको कुछ भी दाल चावल सब्जी बनाने के लिए आना चाहिए, ज़्यादा आइटम तो नहीं तो आप भूखे रह नहीं सकते, किधर भी जाके प्रचार कर सकते हैं। दाल चावल सब्जी बनाने के लिए आना चाहिए, इतना एक चीज़ आना चाहिए। हाँ, और बंगाल में तो ये तो इसमें पक्के लोग हैं। और दूसरा चीज़ क्या है? कुछ बजाने के लिए आना चाहिए, उसको करताल बजाने के लिए आना चाहिए। सिंपल 1 2 3, ज़्यादा स्टेप बहुत है लेकिन कम से कम 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, ये करताल इसके ऊपर ही है। इतना आना चाहिए उसको, ज़्यादा कुछ नहीं। 1 2 3 बजाने के लिए सीखना चाहिए। पहला चीज़ क्या होना चाहिए? खाने के लिए, आप बना के लिए आना चाहिए। दूसरा बजाने के लिए आना चाहिए। और तीसरा बोलने के लिए आना चाहिए। 3 चीज़ें। और चौथा चीज़ क्या होना चाहिए? कुछ चलाने के लिए भी आना चाहिए। नहीं तो कम से पैदल जाना पड़ेगा, नहीं तो लंबा जाना पड़ता ना, तो चलाने के लिए आना चाहिए कुछ साधन, नहीं तो पैदल जाना पड़ेगा। इतना बेसिक प्रभात बोलते, इतना आपको आएगा ना, फिर आप कहीं किधर भी जाके कुछ कर सकते हैं। करताल नहीं आता, ताली बजा के करना चाहिए। गाने के लिए आना चाहिए, बजाने के लिए आना चाहिए, खाना बनाने के लिए आना चाहिए। हाँ, कुछ चलाने के लिए आना चाहिए और बोलने के लिए आना चाहिए। बस ये सीखना चाहिए। ये सीखेगा कहीं भी जाके, अपने गाँव में, शहर में, देश में, विदेश में, किधर भी जाके प्रचार करेगा। प्रचार ही सार किताब ही है, प्रभुपाद जी ने किताब लिखा, प्रचार ही सार। छोटा किताब, बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है। छोटा किताब है, 20-25 पन्ने का किताब है, पढ़ सकते चाहिए तो। हाँ, तो इसके लिए स्वाध्याय होना चाहिए। हाँ, स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है और मनुष्य को काम, लोभ और क्रोध, स्वप्न आदि से मुक्त होना चाहिए, जिससे मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। ये मोक्ष मार्ग में ये बाधक है। क्या क्या बाधक है? काम, क्रोध, लोभ और सपना, ये सबसे सपना पड़ता है। ये चीज़ से मुक्त होना चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति में ये बहुत बड़ा अवरोध है, हड़ताल है। हाँ, तो पिता भाई भीष्मा ने जो बताया धर्म तत्व को, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख के बताया, जहाँ तक स्त्री जाति का संबंध, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्तोत्र मानी जाती है, इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जैसे व्यक्ति भी शक्तिशाली स्त्रियों से वश में हो जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं स्त्रियां प्रेरणा स्तोत्र है पुरुषों के लिए। इसलिए बहुत सारे स्त्रियां, प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, सब बहुत सारे माता लोग मंदिर पे भीड़ भाड़ में आते हैं, ऐसे बोलते हैं। और कोई भी मंदिर हो, माता लोगों का भीड़ होता है ज़्यादा। क्या कारण है उसका? प्रभुपाद बोलते हैं स्त्रियां बहुत शक्तिशाली होते हैं भक्ति में, भक्ति करते हो लोग, समझा ना, इसलिए भीड़ भाड़ में जाते हैं। कोई भी मंदिर में देखो माता का भीड़ हो, क्यों? कारण क्या उसका? सबसे पहला प्रभुपाद बोलते हैं स्त्रियों को संसार में भगवान ने बहुत दुख दिया, और कहीं आस्था देखते भगवान को, कहाँ मेरे को अच्छा आस्था मिलता है। आस्था मतलब समझ से ना क्या होता है? रहा, हाँ, उसको आस्था भी बोलते हैं शास्त्र में। आस्था या रहा, कहाँ पे मेरे को अच्छे शांति का ज़्यादा मिलता है, वो स्त्रियों में भाव आ जाता है। इसके लिए वो भीड़ भाड़ में जाते हैं। क्यों? उनको संसार का दुख बहुत है। पुरुष तो ढूंढते रहता है, उनको मन खुल जाता है। ये घर में बैठे बैठे रहते 4 दीवार के अंदर ना, तो उनका मन पूरा दब जाता है ऐसा। तो इसलिए कहीं ये देखना चाहते हैं कहाँ पे ऐसा हमको ये स्थान मिलेगा, तो इसलिए उनको मंदिर में मिलता हो ज़्यादा। फिर वो राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, गणपति, कोई भी मंदिर में, इसलिए माताओं का भीड़ उधर होता है। पुरुष लोग को प्राप्त होता है, पुरुष लोग पीछे पड़ते हैं। इसलिए स्त्रियाँ पुरुषों के लिए एक उदाहरण होता है।
क्या बोला? प्रेरणा सूत्र, एक प्रेरणा प्रदान करने वाली स्त्रियां पुरुषों को। और एक ज़्यादा प्रभात बोलते हैं, इसलिए स्त्रियां ऐसे भगवान के धाम में बोल रहा, भगवान की भक्ति में, सेवा में वो कहीं भी जाती है, आगे धर्म के कार्य में, अतिथि सेवा में सब आगे रहते हैं। इसलिए उनको पुरुषों से पहले भगवान का प्राप्ति पहला होता है, ऐसा बोला प्रभुपाद जी, क्योंकि वो चीज़ में वो लोग आगे हैं और पुरुष ऐसा खड़ा रहता है, देखता रहता, करता कुछ नहीं है। इसलिए स्त्रियों से सीखना चाहिए, प्रेरणा स्त्री प्रेरणा सूत्र ऐसा बोलते हैं, स्त्रियों से सीखना चाहिए और पुरुषों को करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए स्त्री आगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो लोग ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दुख है संसार में बहुत। जैसे कुंती माता ने बोला ना, भगवान से क्या बोला? नहीं तो अच्छा पति दो, अच्छा बच्चा दो, अच्छा घर दो, अच्छा धन संपत्ति दो, अच्छा राज घराने में जन्म, नहीं बोला उन्होंने, ये सब देख लिए बोला। तो स्त्रियाँ ये आंखों से देखती है, सब उनके हाथ में रहता है, वो सब देखते हैं, तो उनको उसमें सुख संपत्ति प्राप्त होता नहीं, इसलिए वो दुख हो जाते हैं उसमें। तो कुंती माता भगवान से इसलिए यही बोलिए, क्या बोलिए? प्रभु मेरे को देना है तो क्या दो? अच्छा राज घराना दो, अच्छा संसार दे दो, अच्छा पैसा दे दो, हाँ अच्छा विद्या दे दो और अच्छा संतान दे दो। ये नहीं मान रहा उन्होंने, क्या मान रहा? हाँ विपत्ति दे दो, विपत्ति आपका संपत्ति, आप संपत्ति हो जाओगे, विपत्ति में आप मेरी संपत्ति हो जाओगे। और संपत्ति विपत्ति का कारण हो जाता है, ऐसा बोला। विपदा संतुता तत्र तत्र, बार बार आने दो, ऐसा बोला। विपत्ति के ऊपर विपत्ति, तो विपत्ति के ऊपर विपत्ति आता है तो आप मेरे संपत्ति बनेंगे, ऐसा बोला। और हम क्या बोलते हैं? संपत्ति के ऊपर संपत्ति आने दो, ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन आता नहीं संपत्ति के संपत्ति, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आता है। तो इसलिए भक्त, असली भक्त है तो ना, वो भगवान को संपत्ति नहीं मांगता है, क्या मांगता है? विपत्ति मांगता है। इसलिए कुंती माता विपत्ति मांगना भगवान को, और विपत्ति से विचलित नहीं होते। प्रभुपाद बोलते हैं मेरे को भी विपत्ति बहुत आया, प्रभुपाद बोलते, लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ। आने तो बोला प्रभुपाद जी, झेला उसको। तो भक्त लोग झेलते हैं क्योंकि भगवान संपत्ति बन जाते हैं उसकी, वो विपत्ति को दूर करने के लिए। भगवान भक्तों की संपत्ति हो जाती है विपत्ति में। अगर किसी के पास संपत्ति है, भगवान संपत्ति नहीं होते उसकी, क्योंकि वो विपत्ति में है। जिसके पास भी संपत्ति वो विपत्ति में रहता है, दुख में रहता हो। तो इसके लिए ये स्त्रियों का यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो माता लोगों को ये चीज़ पता है, घर में ये सब चीज़ झेलते करते हैं, इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं हाँ आस्था सहारा देखते हैं। कहाँ पे ऐसा जाता है? पति देगा, बच्चा देता, घर देता, पैसा देगा, सब देगा, कहीं पे भी मेरे को कोई सुखी संपन्न जीवन लगता नहीं है। लेकिन भगवान को देखते हैं ना, ऐसे खुल जाते एकदम। अभी देखता हूँ मैं, जैसे मंदिर में इधर आते माता लोग, जैसा दरवाजे के पास आते एकदम हंसते वैसे, वो प्रभु जी मुँह मेंढी जैसा रख के जाता है वो अंदर, लेकिन माते ऐसा हंसते एकदम खुशी खुशी जाते। आप देखते हैं, आप भी देखो, वो लोग देखते हैं ऐसा हंसने में हंसते हैं, और ये देखते ऐसे मेंढी जैसे मुँह रखते जाता है ये कभी हंसता ही नहीं बाबा मंदिर के आने के बाद भी, ऐसा उनका दिल खुल जाता पूरा। हाँ तो पुरुषों को सीखना चाहिए, प्रभुपाद बोलते, इसलिए स्त्रियों से प्रेरणा लेना चाहिए। हाँ तो इसके लिए प्रभुपाद वो तात्पर्य बोलते हैं कृष्ण बुक में, जहाँ पे ब्राह्मण पतियों ने भगवान की सेवा किया था, ब्राह्मणों ने नहीं किया था, तो भगवान बोला इसलिए ये सारे स्त्री भगवान को पहले प्राप्ति करेंगे। इसलिए जितने भी नियम कानून धर्म में, टाइम कितना हुआ है? घड़ी बंद पड़े इस बार, अभी कितना 11:30 बज रहा है इधर, और उधर 7:45 बज रहा है, ये घड़ी दोनों बंद कितना है आपका? 6:45 हो गया टाइम। हाँ 6:30 हो गया ना। हाँ अभी प्रश्नोत्तर चलेगा ना। 3 पन्ना प्रभुपाद जी ने लिखा। हाँ तो क्या बोलना चाहता था अभी? उसके बाद अभी क्या बोला? जितने भी, वो भी बाद में बोला, अभी जितने भी धर्म नियम कानून जो बनाए ना शास्त्र में, वो सब पुरुषों के लिए ही बनाए, समझा ना। वो जप का नियम हो पुरुषों के लिए, तप का नियम हो पुरुषों के लिए, संन्यास का नियम पुरुषों के लिए, योग का नियम पुरुषों के लिए, ध्यान का नियम पुरुषों के लिए, संसार त्याग करके जाने का पुरुषों के लिए। स्त्रियों को क्या करने का? केवल खाने का, सोने का क्या करने था? नहीं, उनको केवल सेवा करना और जप करना, बाकी कुछ नहीं उनका काम। इसलिए वो 2 काम अच्छा करते हैं, सेवा भी करेंगे जो बोले और जब भी करेंगे, बस सिंपल काम है उनका। और पुरुष झुकता नहीं इस चीज़ में, इसलिए उसको झुकाने के लिए ना उसको ये ऐसा लगाम डाले जैसा डाला है। योग करो, तप करो, ध्यान करो, जप करो, हाँ संन्यास ले लो, वन में जाओ, भटको, ये सब पुरुषों को ये भड़काया गया, क्योंकि करता नहीं। पुरुष में अहंकार, गर्व, घमंड है ना, पुरुषत्व है ना, पुरुषत्व, वो पुरुष होने के कारण पुरुषत्व ज़्यादा है, गर्व घमंड है, वो झुक के करता नहीं, इसलिए उसको झुकाने के लिए सब चीज़ लगा है। योग भी उसके लिए, ध्यान भी उसके लिए, तप भी उसके लिए, त्याग भी उसके लिए, संन्यास भी उसके लिए है, जप भी उसके लिए, ध्यान भी उसके लिए, सब उसके लिए। स्त्रियों को ऐसा है नहीं, उनका शरीर साथ देने वाला भी और करने वाला भी नहीं, शास्त्र दिया भी नहीं उनके लिए। उनको जब करो बोले सिंपल करेंगे, सेवा तो बोलो करेंगे, बस उनको भगवत प्राप्ति है, समझा ना। तो एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए स्त्रियों का जीवन मतलब गाय के समान है और पुरुषों का जीवन बैल जैसा है। बैल को जुटाना पड़ता है बैल घूमता ना इधर उधर इधर उधर उधर, ऐसा बैल है।
फ़ोन करो कहाँ पे हो, अभी लोनावाला, कहाँ पे है, खंडाला में, ये नांगर हल चला रहा है, बैल बैल जैसा है, झुकता नहीं बैल, वही ये सब इसलिए डाला उसके ऊपर। हाँ, ये सारा योग नियम तप ध्यान जप तप जितना भी है, संन्यास विन्यास है ना, संसार त्याग, ये सब पुरुषों के लिए है। वो पुरुषार्थ का गर्व घमंड करके ना पुरुष करना नहीं चाहता है, और ये सब करने से पुरुष में शुद्धता आएगा, तब उसका अहंकार गर्व निकल जाएगा, तब वो भी झुक के वो भी करेगा। इसलिए ये स्त्रियों से प्रेरणा लेना चाहिए, परमात्मा बोलते हैं पुरुष तभी ये सब नहीं करता है। हाँ, तो जो करेगा उसका नंबर पहला लगेगा। इसलिए पहला माता जी लोग पहला जाते हैं भगवान के धाम में, क्योंकि उनका नंबर पहला उनका सेवा भाव में, समझा ना। वो ब्राह्मण पत्नियों की कहानी पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रभुपाद जी बोलेंगे, ये ब्राह्मण चतुर्वेदी थे, पढ़े लिखे बहुत कुछ था, लेकिन सेवा भाव नहीं था। लेकिन ये ब्राह्मण पत्नियों को बोला, तुरंत उन्होंने सेवा किया, तो भगवान वहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, वो स्त्रियों में स्वाभाविक रूप में वो, क्योंकि उनको दूध पता है क्या करना है, इसलिए वो आस्था देखते हैं, जाते उधर करते भगवान को प्राप्त। लेकिन हमको भी दुख आता है शरीर में, संसार में पुरुष तो भी आता है, लेकिन वो किधर भागता है, इधर भागता है, पैसे के पास भागता है, पैसा लाना, इधर जाना, उधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, समझता है, वो भगवान के पास आता नहीं। हम देखते इधर अच्छे अच्छे परिवार के लोग आते हैं। हाँ, इस्कॉन मंदिर में स्पेशली, आज इस्कॉन मंदिर नहीं होता तो बाकी बाहर संस्था है, इस्कॉन मंदिर नहीं होता तो अच्छे अच्छे परिवार के लोग किधर जाते थे, किधर भटकते थे। देखो उनके लिए कुछ है ही नहीं ना, उनके लिए अच्छे परिवार लोगों के लिए अच्छा ऐसा अच्छा मंदिर बनाना, अच्छा भगवान को सजाना, है ना, ताकि वो देख के भगवान के पास आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा अच्छा मंदिर बनाया, समझा। इतने अच्छे अच्छे मंदिर प्रभुपाद जी ने खोला, किसके लिए, ताकि अच्छे लोग आके भगवान की सेवा में जुड़ जाएंगे। करोड़ों करोड़ों रुपये मंदिर खर्चा करके प्रभुपाद जी बनाते थे, तो बनाते थे वो लोग बोलते थे, स्वामी जी भारत में इतने सारे मंदिर खाली पड़े हैं, आप अपना वो मंदिर लेके चलाओ, ये नया मंदिर इतना पैसा खर्चा करके क्यों बनाते आप लोग, ऐसा बोले। अच्छा है कि गरीबों को खाना खिलाओ, ऐसा बोलते थे। क्या बोलते प्रभुपाद जी उसको, आपको बच्चा कितना है, ऐसा बोलते थे। वो क्या बोलता था, बच्चे तो और ये मंदिर का क्या संबंध है, ऐसा बोलता था। फिर प्रभुपाद जी उसको वही पूछते थे, आपको बच्चा कितना है। वो बोलता था, स्वामी जी आप मंदिर क्यों बनाते पैसा खर्चा के। प्रभुपाद जी बोलते थे, आपके बच्चे कितने हैं। नहीं, अभी हमारे 4-5 साल हो गया शादी हुआ, अभी बच्चा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, फिर बच्चा पैदा मत करो। मैं बहुत सारे बच्चे घूम रहे, ऐसे ही बहुत सारे घूम रहे फुटपाथ में, स्टेशन में, ऐसे बच्चों को लेकर अपना जीवन चलाओ, परिवार चलाओ, ऐसा बोला उसको। अपना बच्चा पैदा क्यों करना चाहते, नहीं अपना बच्चा अपने को अलग चाहिए, ऐसा बोला। दूसरे का बच्चा हम कैसे चलाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोला, इसलिए हमारा मंदिर अपने को चाहिए, दूसरे का मंदिर हम कैसे चलाएंगे, हाँ ना। अपना मंदिर अपने वाले चाहिए, इसलिए हम अपना मंदिर बनाते हैं, ऐसे बोला, ताकि लोग अच्छे से सेवा कर सकते हैं। दूसरे का मंदिर में जाके हम कैसे करेंगे, इधर बंद करो, ये हरे कृष्ण का नहीं चलेगा, ऐसा बोलेंगे। इसलिए अपना मंदिर ऐसा प्रभुपाद जी ने खर्चा करके बड़ा बड़ा अच्छा मंदिर बनाया, ताकि अच्छे अच्छे लोग देख के खुश हो गए। नहीं तो मंदिर इतना चमक दमक होता नहीं है। मंदिर मतलब कैसे एकदम सिंपल होता है, लाइट भी नहीं रहता है, दिया बत्ती चलता है, अंधेरा रहता है, छोटा, जहाँ पे भजन ध्यान भक्ति हो सके ऐसा। यात्रा में जा रहे थे, तिरुपति अविलंब जा रहे थे ट्रेन में, तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, शाम को गौर आरती कर रहा था ट्रेन में। तो सारे बोगी के लोग हमारे बोगी में आके खड़े हो गए। वो भी एसी का पूरा बोगी था, पूरा एसी ट्रेन था, तो पूरा बंद था ना खिड़की विड़की। बाकी स्लीपर में खिड़की खाली होता है, आवाज़ बाहर जाता है। अभी एसी का बोगी धम 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 झम्बे का आवाज़ आ रहा है। फिर एक बाजू में, हमारे कंपाउंड के बाजू में बाहर दूसरे बोगी में वो बैठे थे, दूसरे बोगी में पीछे के सीट में। तो हमारा गौर आरती चल रहा है, जोर से वो बोला, क्या हरे कृष्ण वाले हमारा ध्यान करते हम भी तो ध्यान करते, हम भी तो कृष्ण को मानते हैं, ये भक्ति है क्या ऐसा दूसरों को डिस्टर्ब करने का। और सारा बोगी से इधर से उधर से आके इधर खड़ा होकर ट्रेन में नाच रहे, ये क्या भक्ति है क्या ऐसा। भक्ति मतलब मुंह बंद करना है, चुपचाप बैठना है ऐसा ध्यान से, ये भक्ति वो बता रहे, हम भी तो करते भक्ति है, ऐसा भक्ति दिखाओ, भक्ति है दूसरों को डिस्टर्ब करके भक्ति करना क्या भक्ति है ऐसा बोलते हो। फिर माता जी बहुत चिल्लाए हो, हाँ साइलेंस साइलेंस साइलेंस, बंद करो, मुंह बंद करो, चिल्लाए बहुत उन्होंने। नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ, ट्रेन को रुकाता हूँ, चैन खींचता हूँ, ऐसा बोला मैं बोला नरसिंह आरती होने तो कम से कम नहीं, नरसिंह आरती विषय हम जानते नहीं हो, ऐसा बोला वो। हाँ, हमारा ध्यान भंग किया आप लोगों ने ऐसा। 7 बजे उठ के ऐसा, शाम को 7 बजे ऐसा बैठ के ध्यान करते बैठे थे चुप, और हमारा गौर आरती चालू हो गया, और ट्रेन में धुम 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 दम दम, और खिड़की पूरा बहुत ये हो गया। ये क्या ध्यान है, हमारा पूरा ध्यान भंग किया, सारा ट्रेन को डिस्टर्ब किया, सब लोगों को डिस्टर्ब किया आप लोगों ने। और इधर से इधर आके इधर चिल्ला रहे सब लोग साथ में आके, ऐसा बोला। फिर उतने में वो टीसी आया, वो टीसी को बताया, तो ये सब हरे कृष्ण वाले क्या कर रहे थे, तो आप इनके ऊपर फाइन मारो। हाँ, ये लोग सब चिल्लाते हैं, ऐसा करते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, क्या भक्ति है क्या ऐसा हरे कृष्ण वाले करते हैं, ऐसा बोला। मैं बोला माता जी हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन होता है, नरसिंह करते गाते हैं,
आप लोग करते नहीं क्या? हम ये नहीं करते, हम लोग ध्यान से बैठ के मौन धारण करते हैं, ऐसे बोलते। हाँ, ये करने का नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं, हमारा 10 मिनट का होता है, बाद में आप ध्यान करते बैठो, ऐसा बोला, उनको समझाया। बहुत चिल्लाए, उतरो दो, गुस्सा हो गई बहुत ओ माता जी। बाद में फिर आप लोगों को करना तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जाके करने था। ट्रेन में क्यों करते आप लोग ऐसा? नहीं, हम लोग ट्रेन में भी करते, प्लेटफॉर्म में भी करते, ऐसा ऐसा बोला। तो क्या आपका बाप का है क्या ट्रेन? आप लोग किधर भी कोशिश करते। बहुत चिल्ला उन्होंने। बाद में जो स्टेशन में उतरा, हम वो स्टेशन में भी उतर के उधर भी कर रहा था, तो वो उतर के देख रहा था, उसका भाई बहन लोग ऐसा देख रहा था, ये हरे कृष्ण वाले सुनते नहीं है, इधर भी था। जब बैग लेके जा रहा था ना, तो हमारा वो ऐसा पीछे पीछे देखते देखते बैग लेके जा रहा था वो, ये हरे कृष्ण वाले पीछे से भी कर रहे हैं हमारे ऐसा। वो रुको 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 ऐसा बोला। मैं बोला आप रुको रुको रुको, थोड़ा कीर्तन होने दो, नरसिंह आरती होने दो, मैं बात करता है, ऐसा बोला। तो कीर्तन होने का ऐसा चुप हो गया, वो रुक गई। बाद में कीर्तन हो गया, मैं बोला क्या बात करने, बात करूँ? बोला आप स्टेशन में करने का ये अलाउड नहीं है, कीर्तन करने का, साउंड लगाने का, ये इधर चलता नहीं है, ऐसा वैसा। अब भगवान को मानते क्या? बोला हाँ मानता हूँ, लेकिन हम अपने घर में करते, इधर नहीं करते, ऐसा वैसा पागल बात है, ऐसे बोली वो। मैं बोला भगवान को मानते हैं तो ऐसा विरोध क्यों करते, आपको पाप हो जाएगा। मैं बोला खुद नहीं कर, हम लोग कर रहे, आपको पाप हो जाएगा, ऐसा बोला। ऐसा डिस्टर्ब नहीं करने तो किसी को, ऐसा बोला। तो आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा बोली। मैं बोला उल्टा आपके लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, ऐसा बोला ना। तो चुप हो गए, आपको पाप हो जाएगा, चुपचाप चले जाओ, ऐसा बोला। सब तो फिर छोड़ दिया। तो बाद में उसको थोड़ा प्रसाद दिया, हाँ खुश हो गए, फिर चले गए। पागल लोग ऐसे लोग हैं। वो सोचते भक्ति का मतलब ध्यान से मौन धारण करके चुपचाप बैठने का, चिल्ला चिल्ली नहीं करने का, इसको सोचते भक्ति। हाँ, हमारे संकीर्तन आंदोलन उनको पता नहीं है भक्ति का मार्ग है। वो सोचते भक्ति मतलब चुपचाप रहे। तो बोलने का मतलब मंदिर है, मठ है, सब कुछ है, लेकिन लोगों की एंगेजमेंट क्या है? कुछ नहीं। इसलिए लोग बोर हो जाते। चुपचाप बैठो, देखने का नहीं, बोलने का नहीं, सुनने का नहीं, कितना दिन बैठेंगे ऐसा? हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे मंदिर बनाया ताकि लोग आके एंगेज होकर अच्छा सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। अगर इस्कॉन का आज मंदिर होता नहीं तो इतने बड़े बड़े अच्छे जो बिजनेसमैन लोग, अच्छे उद्योगपति लोग आज इस्कॉन में आके भक्ति कर रहे, किसके कारण? ऐसा मंदिर बना है इसके लिए।